क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था। आज हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स पर डिस्कस करेंगे। जब एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता। ये दोनों एंगल मान लिया जाए कि AB एंड CD आर टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स विच इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O। देन एंगल AOC बराबर एंगल BOD। तो AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो आपस में बराबर होता है, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। AOD BOC के बराबर। यानी जब एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दूसरे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को या दूसरे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनेगा वो आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर और ये दोनों तो आपस में बराबर होता क्यों? ये एक थ्योरम है कि व्हेन ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द अदर स्ट्रेट लाइन देन वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है? हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर एक लाइन लें, ये x और ये y हो, तो ये स्ट्रेट एंगल है, ये x प्लस y जो होगा वो 180 डिग्री हो। मान लिया जाए कि ये A है और ये B है और ये C है और ये O। तो AOB प्लस AOC जिसको लीनियर पेयर कहते हैं, रैखिक क्यूब, दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो। तो इसकी सहायता से हम लोग प्रूफ करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये X है, ये Y है, ये Z है और ये P है। अब हमको दिखाना है कि एंगल X जो है वो Z के बराबर होगा और Y जो है वो P के बराबर। तो वी नो डैट AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का एंगल होता है। तो X प्लस Y जो है वो 180 डिग्री का होगा, यानी X प्लस सिंस COD इज ए स्ट्रेट लाइन तो x प्लस वाई 180 डिग्री का होगा। मान लिया जाए कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब y प्लस जेड भी 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो AOB जब एक स्ट्रेट लाइन है तो y प्लस जेड जो हो जाएगा वो 180 डिग्री का होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है और y प्लस जेड भी 180 डिग्री के बराबर, यानी ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड के बराबर। अब ये y से y खत्म हो जाएगा तो x बराबर आया z, तो x जो है वो z के बराबर आ जाए। सिमिलरली y जो है वो p के बराबर आ जाए। तो हमको समझ में आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है वो आपस में बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। आपके बुक में इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड, तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। ये एक एक्सियम है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन करस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो आपस में बराबर होता है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये है एक्सियम। और हम जानते हैं एक्सियम इज ए स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम सही मानते हैं सार्वत्रिक रूप से बिना किसी प्रमाण के, उसको हम लोग एक्सियम कहते हैं। तो
मान लिया जाए कि ए बी एक लाइन है और यहाँ पर सी डी एक लाइन और ये है ई एफ जो ट्रांसवर्सल है। तो ई एफ जो है इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? तो ई पी बी और पी क्यू डी ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ई पी ए और पी क्यू सी ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब ए पी क्यू और सी क्यू एफ ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब बी पी क्यू और डी क्यू एफ ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने के लिए ये एक्जियम होता है, ये कोई थ्योरम नहीं होता है। कोई पूछे कि बताओ कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता क्यों है, तो ये एक्जियम है। एक्जियम का मतलब हम इसको बिना किसी प्रूफ के सही मान लेंगे सार्वत्रिक रूप से। हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता क्यों। हम कह रहे थे कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। ये दोनों आपस में बराबर या ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम देखते हैं, हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, सिर्फ ये लेंगे। तो यहाँ पर लिया गया। अब क्या करें, इसको हटा दिया जाए, उसके बाद इस लाइन और ये लाइन को लिया जाए, यानी ऐसे। अब ध्यान दीजिए कि ये है और ये है। अब ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर मान लिए, ये दोनों को बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर मान लिया जाए, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो इस तरह से ये इसके बराबर होगा। तो ये एक एक्जियम है जिसको हम बिना किसी प्रूफ के सही मानते हैं। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे होता है, तो हम क्या करें, यहाँ से इसको हटा लें, उसके बाद इस लाइन को ख़त्म कर दें और ये सिर्फ लें। तो इस तरह से ये इसके बराबर हो जाएगा और ये जो है वो इसके बराबर। तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। यानी जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनता है वो आपस में बराबर होता है। ये कोई थ्योरम नहीं है, ये एक्जियम है। और हम जानते हैं एक्जियम इज ए स्टेटमेंट विच इज़ टेकन टू बी ट्रू यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ। एक्जियम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम सही मान लेते हैं सार्वत्रिक रूप से बिना किसी प्रूफ के। तो ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा, जब ये 120 तो ये भी 120 डिग्री। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 तो ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 60 तो ये भी 60 करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 120 तो ये भी 120 करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोग अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक थ्योरम है जिस थ्योरम को हम लोग प्रूफ एक्जियम के सहायता से करेंगे। और कौन एक्जियम, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल के सहायता से करेंगे। बहुत सा स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ कर देता है अल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल के सहायता से। ध्यान रहे कि जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, ये एक थ्योरम है। लेकिन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो बराबर होता है, ये थ्योरम नहीं है, ये एक्जियम है। और थ्योरम जो है हम एक्जियम के सहायता से प्रूफ करते हैं। हम करस्पॉन्डिंग एंगल के सहायता से अल्टरनेट एंगल्स बराबर है इसको प्रूफ करेंगे। तो व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। जब दो पैरेलल लाइन को मान लिया जाए कि ए बी है एक लाइन और दूसरा सी डी है,
ए बी और सी डी आपस में पैरेलल, हम सिर्फ समझा रहे हैं, प्रूफ आप खुद से कर लीजिएगा। तो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन, और यहाँ पर ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट P and Q. To prove एंगल BPQ बराबर एंगल PQC, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये प्रूफ करना, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये प्रूफ करना। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ध्यान रहे कि हम पहले से जान चुके हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है वो आपस में बराबर होता है। समझने के लिए मान लिया जाए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज करेंगे। जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर, इसको हम लोग कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन नंबर 2 बहुत आसान, एंगल 1 के बराबर एंगल 3 है और एंगल 1 के बराबर एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 1 तो सेम ही है ना, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर आया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में क्या हो गया, बराबर। सेम हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इक्वेशन नंबर 3, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 बराबर एंगल 6, यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन नंबर 4, तो ध्यान रहे कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, तो एंगल 2 बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6, यानी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 आया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। तो हमको समझ में आ गया, ये एक थ्योरम है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन, यानी व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर, यानी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता है वो आपस में बराबर होता है। ये एक थ्योरम है जो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल के सहायता से प्रूफ किए। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180, एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री हो। तो हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये एक स्ट्रेट लाइन है, ई पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ई पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। अब एंगल 1 और एंगल 4 180 डिग्री और एंगल 1 के बराबर एंगल 5 एंड एंगल 1 बराबर एंगल 5, क्यों, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एंगल 1 के जगह पर हम एंगल 5 रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर, तो सिमिलरली एंगल 3 के बराबर कौन हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। तो इसमें हम दो थ्योरम कह रहे हैं जो हम प्रूफ किए, उसको आप बेहतर ढंग से प्रूफ करिएगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने का तो एक्जियम है,
तो हम 2 थ्योरम कह रहे हैं, जो हम प्रूफ किए हैं उसको आप बेहतर ढंग से प्रूफ करिएगा। थ्योरम ये है कि व्हेन ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द अदर स्ट्रेट लाइन देन वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। और दूसरा थ्योरम है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।